कामता नाथ, जो कि कामदगिरी के नाम से भी पूरे देश भर में प्रसिद्ध हैं। और इसी कामदगिरी पर्वत पर प्रभु श्री राम जी 11.5 वर्ष रुके, जहाँ नदियों का सुंदर नज़ारा एवं झरनों गिरती रहती हैं। जहाँ माता सीता स्नान करती थी, उसको जानकी कुंड के नाम से जाना जाता है। जहाँ पास माँ मंदाकिनी नदी का उद्गम स्थल है। चित्रकूट के उस पावन स्थान पर रोजाना माँ मंदाकिनी की आरती होती रहती है, जहाँ प्रभु श्री राम जी रोजाना स्नान करने के लिए आया करते थे। जहाँ श्रद्धालुओं की हजारों की संख्या में रोजाना श्रद्धालु पहुँचते हैं। जिस पर्वत की परिक्रमा करने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो मित्रों, आज हम लोग आए हुए हैं उसी कामता नाथ में दर्शन कराने और आपको अनेक स्थानों के बारे में बताने वाला हूं। तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। तो मित्रों, यह कामदगिरी पर्वत चित्रकूट धाम में विराजमान है, जिसको हम कामदगिरी पर्वत के नाम से जानते हैं। देख सकते हैं यहाँ पास लिखा हुआ है श्री चित्रकूट धाम कामदगिरी दक्षिण मुखार बिंद, दे सकते हैं। और यह प्रथम मुखार बिंद है मित्रों। और इस प्रथम मुखार बिंद से होकर हम चलेंगे आगे की तरफ, जहाँ से 5 किलोमीटर का परिक्रमा पूरा होगा, जिसको कहते हैं एकमात्र परिक्रमा लगाने से उसके सारे दुख और दर्द दूर हो जाते हैं। और इसी कामदगिरी पर्वत में प्रभु श्री राम जी और माता सीता जी वनवास के दौरान 11.5 वर्ष रुके। तो मित्रों, बने रहे हमारे साथ, चलते हैं आगे की तरफ। तो मित्रों, यह आप देख सकते हैं, ये प्रथम मुखारबिंद का द्वार है, जिससे श्रद्धालुओं की प्रवेश होता है। और जिस स्थान से प्रवेश करेंगे उसी स्थान पर हमारा परिक्रमा खत्म भी होगा। और यह 5 किलोमीटर का परिक्रमा लगाते हुए आपको मैं देने वाला हूँ छोटी सी छोटी जानकारी। किस स्थान पर भरत जी ने चरण पादुका लेकर राम जी के अयोध्या वापस लौटे और किस पर्वत पर लक्ष्मण जी रहते थे। तो मित्रों, यह आप देख सकते हैं, यहाँ पास आप जो है कामदगिरी कामता नाथ जी की प्रतिमा भी अपने साथ यहाँ से लेकर जा सकते हैं। अनेक ऐसी दुकानें और प्रसाद की दुकानें यहाँ पास लगी हुई हैं। और यह पर्वत देख सकते हैं, यह पर्वत धनुष के आकार का है। यह पर्वत जो आप इधर देख रहे हैं, इसी घने जंगल में प्रभु श्री राम जी माता सीता जी रहा करती थी। और इसी पर्वत पे रहकर कंद मूल फल खाया करते थे। और यहाँ अनेक ऐसे मंदिर प्रभु श्री राम जी और लक्ष्मण जी और हनुमान जी और माँ जानकी के लिए प्रसिद्ध और जाने जाते हैं और बने हुए हैं। इस पर्वत की चोटी पर आज भी माता सीता की कुटिया विराजमान है, जहाँ माता सीता जी और प्रभु श्री राम जी रहा करते थे। और यहाँ प्रभु श्री राम जी द्वारा 4 द्वार हैं, जो कि प्रभु श्री राम जी अपने द्वार निकलने और आने जाने के लिए किया करते थे, जो कि उत्तर और दक्षिण, पूरब और पश्चिम, जो कि प्रभु श्री राम जी द्वारा ही इन द्वारों को बनाया गया है। और देख सकते हैं, यह कामदगिरी पर्वत का सुंदर नज़ारा। इसी पर्वत पर प्रभु श्री राम जी माता सीता जी रहते थे, जहाँ मंदिरों का समूह इस समय आप देख सकते हैं। यदि आप मित्रों इस स्थान पर आना चाहते हैं तो आप आइए, मगर थोड़ा बंदरों से सावधान होकर, क्योंकि ये बंदर काटते तो नहीं लेकिन शरारती बहुत हैं। देख सकते हैं कितने श्रद्धालुओं की यहाँ पास भीड़ रोजाना लगी रहती है। यहाँ पास दान पुण्य करने के लिए भी देख सकते हैं, कामना देवी के नाम से जाने जाने वाली यह कामता नाथ, पहले इनका नाम कामना देवी था, बाद में इनका नाम कामता नाथ परिवर्तित होते होते हो गया। और यह जो आप वृक्ष देख रहे हैं, इस वृक्ष के नीचे तुलसीदास जी विराजमान रहा करते थे, जो कि आज के श्रद्धालु लोग नहीं जान पाएंगे। उनके समझने के लिए यहाँ पास तुलसीदास जी की प्रतिमा बनाई गई है। जो श्रद्धालु ना जान पाए उसके लिए यहाँ पास
तुलसीदास जी की प्रतिमा भव्य मूर्ति के टाइप में बैठाई गई है। प्रभु श्री राम जी के चरणों में हनुमान जी सदैव तत्पर रहें। और यह जो कुंड देख रहे हैं मित्रों, यह प्रभु श्री राम जी के दर्शन के लिए वीर्या कुंड के नाम से जाने जाने वाली वैकुंठ धाम से इस स्थान पर पाताल लोक से प्रकट हुई थी और उनके दर्शन प्राप्त किए थे। तब से यह जो वैकुंठ धाम के जो ये नदी है इस स्थान पर कुंड के रूप में विराजमान है। कहते हैं इस कुंड का जल अपने ऊपर डालने मात्र से सारे पुण्य प्राप्त हो जाते हैं। और अब मित्रों हम लोग उस स्थान पर आ चुके हैं जिस स्थान पर भरत जी प्रभु श्री राम जी के चरण पादुका लेकर अयोध्या वापस लौट गए थे। इन्हीं स्थान पर उनका मिलन हुआ था और मिलन के दौरान बहुत ही ज़्यादा वो लोग रोए थे, जिस कारण से पत्थर भी रोने लगे थे। और पत्थरों में आज भी प्रभु श्री राम जी के और भरत जी और जो है लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न, माता सीता सभी के चरण चिन्ह मित्रों आपको इस स्थान पर देखने के लिए मिल जाएंगे, जो कि स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। और थोड़ी से आगे यहाँ पर देख सकते हैं सीता और कौशल्या की जी के चरण चिन्ह यहाँ पास मौजूद हैं। यह आप देख सकते हैं, ये पैर की आकार की आकृति जिसमें फूल चढ़े हुए हैं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। इस स्थान पर बहुत ही ज़्यादा रोए थे और उनका मिलन इसी स्थान पर हुआ था। और भरत जी चरण पादुका लेकर अयोध्या ले गए और जो चरण पादुका रख कर ही 14 वर्ष राज सिंहासन को संभाला। और इस पर्वत पर लक्ष्मण जी हमेशा रहा करते थे। प्रभु श्री राम जी और माता सीता जी की रक्षा के लिए इसी पर्वत पर हमेशा तत्पर बने रहे और तभी से इसका नाम लक्ष्मण पहाड़ी के नाम से जाना जाने लगा है। और इस लक्ष्मण पहाड़ी में जाने के लिए यदि आप चढ़कर नहीं जाना चाहते हैं सीढ़ियों के माध्यम से, तो आप लिफ्ट के सहारे भी जा सकते हैं। यह आप देख सकते हैं, ये जिस स्थान पर कामता नाथ मतलब कामतगिरी की जहाँ पास से आरती होती है वह स्थान आपको मैं दिखा रहा हूँ। इस स्थान से रोजाना कामतगिरी पर्वत की आरती होती है। और इस कामता नाथ में अनेक ऐसे चित्र बने हुए हैं जो श्रद्धालुओं की अपनी ओर मोह सकते हैं। अनेक ऐसे मंदिर और अनेक ऐसे चित्र देख सकते हैं। यहाँ पास रावण जब माता सीता को लंका उठाकर ले गया था और पहरेदारों को भी उन्होंने लगा दिया था। कितनी सुंदर तरह की चित्रकारी की गई है। यह उस समय की चित्रकारी है मित्रों जब राम जी राम सेतु का पुल का निर्माण करके लंका पहुँचे। और जो है नल और नील देख सकते हैं किस प्रकार से पत्थर पर राम नाम का चित्र अंकित कर रहे हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर कितनी गति से आकर और यहाँ पास दिखाया गया है कि लक्ष्मण जी मूर्छित पड़े हुए हैं और हनुमान जी लेकर आते हैं। यहाँ पास कुंभकर्ण जी का वध हो रहा है। देख सकते हैं राम जी ने किस प्रकार कुंभकर्ण का वध किया और कितनी सुंदर मित्रों चित्र बनाया गया है। देख सकते हैं यहाँ पास भी जो है रावण का वध जब हो चुका था उसके बाद का यह दृश्य मित्रों दिखाया गया था। जब रावण का वध हो गया उसके बाद चले आए। यहाँ पास तुलसीदास ने प्रभु श्री राम जी के चंदन भी लगाया था। वहाँ के भी यहाँ पास स्पष्ट रूप से कितनी सुंदर और भव्य मूर्ति और चित्रकारी बनाई गई है। यह देख सकते हैं यह अयोध्या से जब इस स्थान पर आए थे इतनी सुंदर मित्रों यहाँ पास देख सकते हैं चित्रकारी दर्शाई गई है। यहाँ पास देख सकते हैं यहाँ पास भी जो है कितना अच्छा और भव्य दर्शन होता है। और यहाँ पास पत्थरों के आकार की शिला टाइप में जो है यहाँ पास पेंटिंग की गई है। यहाँ पास श्रद्धालु दूर दूर से इस स्थान पर आते हैं। इस कामतगिरी में मित्रों कहते हैं कि जब माता सीता जी अयोध्या से इस स्थान पर आए थे तो माता सीता को बहुत जोर से प्यास लगी थी, जिस कारण से प्रभु श्री राम जी ने कामतगिरी से हाथ जोड़कर प्रार्थना की थी। तो जो है एक दूत धारा निकली थी जिस स्थान पर माता सीता ने अपनी इच्छा पूरी की थी।
तब से इसका नाम इच्छा पूर्ति माता सरयू धारा के नाम से जाना जाने लगे हैं। माता सीता ने कहा था कि इस स्थान पर मेरी इच्छा पूर्ण हुई है और जो भी भक्त आकर इस स्थान पर इच्छा मांगेगा उसकी भी इच्छा मेरी ही तरह पूर्ण होगी। और इस स्थान पर थोड़ी देर के लिए प्रभु श्री राम जी, माता सीता जी, लक्ष्मण जी विराजमान हुए थे और तभी से इस स्थान पर लोग आकर बैठते हैं। यदि इस स्थान पर नहीं बैठते हैं तो उनका परिक्रमा अधूरा माना जाता है। यह आप देख सकते हैं, यह कामदगिरी का पर्वत। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।